दीवार में टक्कर मार रहा हूँ, कुर्सी तोड़ रहा हूँ, घर में टेबल पटक रहा हूँ। पीछे प्लॉट में देखा तो उधर से कोई चल के आ रहा था। 3:33 सबके सब उठ के बहुत तेज तेज चिल्लाने लगे थे। तो उसकी आंखें डायमंड की तरह चमक रही थी। आप विश्वास नहीं करो, आंख बंद करते ना लेडीज का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपका ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको हमारे फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ अपने दर्दनाक हादसे शेयर किए हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने साथ कोई ऐसी गलती कर ले या फिर अपने ऊपर ऐसा कोई बोझ ले ले जिसे आगे तक वो उतार ना पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन दोस्तों के लिए, उन लड़कों के लिए जो कहीं भी बैठकर कुछ भी खाकर किसी भी चीज़ का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, खासकर कि ऐसी एंटिटीज़ का जो शायद उन्हें अभी भी बैठ के देख रही होंगी। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें अंकित ने भेजा है। अंकित जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वैसे तो इनका जो बैकग्राउंड है वो पटना बिहार से है, इनकी पूरी फैमिली बिलोंग करती है पटना बिहार से, लेकिन अंकित ने हमें बताया कि उनकी जो परवरिश है वो फरीदाबाद में ही हुई है। फरीदाबाद में जहाँ पर अंकित रहते हैं, तो अंकित ने बताया कि उनके वहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं। 4-5 तो ऐसे दोस्त हैं जब ये लोग साथ में बैठते हैं तो हमेशा मस्ती मजाक होता ही है और हमेशा यही प्लान होता है कि भाई घूमने कहाँ चलना है। ये बात है आज से 5 साल पहले की मई की बात थी, जब अंकित ने मुझे बताया कि अक्षय भाई हम सारे बैठे हुए थे एक जगह पर, सारे दोस्त थे, 5 दोस्त बैठे हुए थे और इनकी ये बातचीत चल रही थी कि भाई घूमने के लिए कहाँ जाना है। तो अंकित ने बताया भाई मेरे दोस्तों में से एक लड़का है जिसका नाम है चुन्ना। चुन्ना मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और चुन्ना काफी टाइम से कह रहा था कि भाई मेरे गाँव चलते हैं, मेरे गाँव चलते हैं। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है शेरशाह। शेरशाह के अंदर जाके चुन्ना का खुद का गाँव पड़ता है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, बट अंकित ने बताया कि भाई सबकी रजामंदी पे हमने ये प्लान बनाया कि भाई अब हम घूमने निकलेंगे और चुन्ना के होम टाउन होके आएंगे। चुन्ना ने अपने गांव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, जैसे घूमने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ है। और जो सबसे अच्छी बात थी कि चुन्ना के जो मामा थे वो उनके हम उम्र थे, मतलब सारे दोस्तों से मिलने जुलने वाले। और बोलते ना कि गाँव में तो वैसे भी जो उम्र होती है वो ज़्यादा नहीं होती, तो मामा चाचा ताऊ ऐसे बनते चले जाते हैं। चुन्ना के बोलने पर ये सारे के सारे अपने घर जाते हैं, पैकिंग करते हैं और अगले दिन ये सीधा फरीदाबाद से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा बिहार की ओर रवाना हो जाते हैं। अंकित ने बताया कि अगले दिन भाई हम सब ट्रेन से उतरे, हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के हम सारे घर पहुंचे तो लगभग शाम हो गई थी। हम लोग बहुत थके हुए थे क्योंकि ट्रेन का सफ़र था और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद अंकित ने बताया कि भाई हम वहाँ पहुँचे और हमने अपना लगेज रखा, हम सारी फैमिली से मिले, बच्चे भी थे, छोटे बड़े, मामा जी थे, मामी जी थी और कहीं ना कहीं चुन्ना की नानी वहाँ पर थी। तो सबसे ये लोग मिले, उसके बाद इन्होंने खाना खाया और उस रात ये लोग सो गए। तो अंकित ने बताया कि भाई 5 लोग तो हम थे और 4 लोग हमें वहाँ से मिल गए थे, मतलब 2 तो मामा के लड़के थे और 2 ऐसे कॉमन दोस्त थे जिनके बारे में चुन्ना से हमने बहुत सुना था। अंकित ने बताया कि भाई सुबह हम लोग उठे, हम मूवी देखने गए, मूवी देखने के बाद हम सब लोग जो थे अपनी बाइक पे निकले, नहर के पास गए, हम लोगों ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया, नहर में थोड़ी देर नहाए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद शाम का जो प्लान था वो ये था कि जैसे अंकित ने बताया कि वो तो ड्रिंक नहीं करते, लेकिन कुछ जो दोस्त थे वो ड्रिंक करने वाले थे। तो जो मामा जी थे उनकी एक और प्रॉपर्टी थी जस्ट उनके घर के बगल में जो खाली पड़ी थी, उसमें 2 कमरे थे, वहाँ पर इन 9 के 9 लड़कों की सोने की व्यवस्था की गई। इस प्रॉपर्टी में 2 कमरे थे नीचे, जो ऊपर छत थी, छत के पीछे एक मदरसा बना हुआ था। अंकित ने बताया कि भाई शाम को सारे के सारे हम छत पे चढ़ गए और जो ड्रिंक करने वाले थे उन्होंने ड्रिंक शुरू कर दी। अंकित ने बताया भाई जो हम यहाँ से गए थे, मेरा एक दोस्त था शिवम। अंकित और शिवम की मजे लेने की आदत बहुत बुरी थी और चुन्ना की एक सबसे बड़ी जो खामी थी, चुन्ना बहुत ज़्यादा डरता था। अंकित ने बताया कि भाई अगर हम चुन्ना के कंधे पर अचानक से हाथ रख देंगे ना तो उसको लगभग मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। अंकित और शिवम ने चुन्ना से मजाक करना शुरू कर दिया। बाकी लोग जब सारे ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे छत पे, तो हुआ क्या, जब अंकित और शिवम मजे ले रहे थे तो वो चुन्ना को अचानक से बोलते हुए देख पीछे देख कोई आ रहा है, पीछे देख कोई आ रहा है। और चुन्ना उस टाइम पर बहुत डरा हुआ था। चुन्ना को ऐसा सही में लग रहा था कि कोई अचानक से आ ना जाए। अंकित ने बताया भाई हम चुन्ना को डरा रहे थे, मैं और शिवम मिलके, और चुन्ना डर भी रहा था। और चुन्ना ने थोड़ी देर में हाईलाइट भी कर दिया, भाई मुझे मत बोलो, मेरा दिल कमजोर है, अगर मेरे साथ रात को कुछ हो गया तो मैं सीधा परलोक सिधार जाऊंगा। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, अंकित ने बताया कि भाई मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई। सब अपने खाने पीने में मस्त थे और मेरी नज़र एकदम से मदरसा पे पड़ती है
अंकित ने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने यूं देखकर ऐसे करा तो कोई वहाँ पर वाइट कपड़ों में उनके सामने चल के आ रहा था। अंकित ने ऐसे देखा और एकदम से जब वापस मुड़े तो अंकित ने दोबारा नजर मारी तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब अंकित बहुत गहरी सोच में पड़ गया कि यार ये हुआ क्या। अंकित ने किसी से कुछ भी नहीं बोला और जो लोग वहाँ ड्रिंक कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, उन लोगों ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया। अंकित ने बताया भाई रात के 3 बज गए। मैंने सबको बोला कि चलो भाई नीचे चलते हैं, और नीचे एक होम थिएटर लगा हुआ था जहाँ पर ये लोग डांस करने वाले थे। अंकित ने बताया भाई हम छत से उतरे, नीचे आए, हमने एक होम थिएटर में गाने वाने लगाए और सारे डांस करने लगे। अंकित ने बताया भाई मैं ही सिर्फ डांस नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने क्या देखा है। अंकित को ऐसा लग रहा था कहीं कुछ भ्रम तो नहीं था। अंकित के इस व्यवहार को देखकर चुन्ना, शिवम और उनके बाकी दोस्त आके अंकित को बोलते अंकित क्या हुआ। तो अंकित बताते कि भाई जब हम ऊपर थे मेरी नज़र एकदम से मदरसा पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी को देखा है। कोई वाइट कपड़ों में था, औरत थी, आदमी था, उसकी 8 से 9 फीट हाइट थी, मुझे समझ नहीं आया। जब अंकित ने सबको सब कुछ बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे देखा तो सारे दोस्तों ने मिलकर उसका मजाक बनाया। और जो चुन्ना था वो बहुत डरा हुआ था, तो चुन्ना ने बोला भाई तेरा वहम होगा, इन सब चीज़ों को हवा मत दे। चुन्ना ने साफ बोल दिया भाई मेरे को रात को नींद भी नहीं आएगी, प्लीज़ मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। अंकित ने बताया कि भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 3:22 पे जब सबका डांस खत्म हो गया, सब थक लिए और सबको लगा भाई बगल वाले घर में शोर जा रहा होगा, वो फैमिली डिस्टर्ब हो रही होगी, तो 3:22 पे सब जो है सोने के लिए लेट गए। चुन्ना और अंकित एक ही कमरे में थे। एक कमरे में 4 लड़के थे, एक कमरे में 5 लड़के थे, टोटल 9 लड़के थे जो वहाँ थे। अब एक चीज़ जो अंकित ने मुझे बताई कि भाई हमारे साथ था एक लड़का और था, बट मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए हमारे पास था। वो कहीं ना कहीं चुन्ना का दोस्त था और उसकी मौलवी बनने की ट्रेनिंग चल रही थी। वो जो लड़का था जैसे होते ना कि आम है, मतलब आम लड़का है, कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कुछ ऐसा नहीं है। वो लड़का हमारे साथ 12 साढ़े 12 तक रहा और अचानक से ना वो मदरसा की तरफ देखता है और अंकित को बोलता है कि भाई मैं चलता हूँ, मैं घर पे ही सोऊंगा। अंकित को उसी टाइम से कुछ ना कुछ अजीब लगने लगा था और अंकित ने बाद में इस चीज़ को कंफर्म किया कि भाई मुझे पक्का मालूम है उस लड़के को कुछ ना कुछ वहाँ महसूस हो गया था, इसलिए वो जो लड़का था वो 12:30 बजे वहाँ से निकल गया अपने घर की ओर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब लोग सोने लगे। 3:22 पे इन सब लोगों की आंख लगी और सब गहरी नींद में सो गए। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाद 3:33 पे अचानक से दोनों कमरे के जितने भी लड़के थे वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। सारे के सारे लड़के, 9 के 9 लड़के इस तरीके से चिल्लाते हैं जैसे एक साथ इन्होंने किसी को देख लिया है। अंकित ने बताया कि मेरी नज़र चुन्ना की तरफ थी, मेरी कमर के पीछे गेट था। सबसे पहले 3:33 पर चुन्ना की आंख खुली और चुन्ना ने पता नहीं ऐसा क्या देखा कि चुन्ना चिल्लाया। चुन्ना को सुनने के बाद दूसरे कमरे से आवाज़ आई और अंकित ने बताया चुन्ना को चिल्लाते देख मैं भी चिल्ला पड़ा। इतनी ज़ोर से ये लोग चिल्लाए कि बगल के जितने भी घर में सो रहे थे, मामा वगैरह, सारे भाग के आए कि इनके साथ हुआ क्या। अब ये सारे उठ के बैठे हुए थे और इनमें जो सबसे बड़ी हरकत हुई जो हुई शिवम के साथ, क्योंकि मजाक करने वाले कौन थे, अंकित और शिवम, जो मज़े ले रहे थे चुन्ना से। शिवम दूसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ लेटा हुआ था, जो बाकी दोस्त थे। अंकित ने बताया भाई कि ये सारी चीजें बाद में डिस्कस हुई। जो शिवम सो रहा था उसके बगल में जितने भी दोस्त सो रहे थे सब उठ के भागे, सब हमारे कमरे में आ रहे थे। शिवम अकेला सो रहा था तो उसमें से एक लड़का था जिसने शिवम को बोला शिवम उठ उठ भाई, यहाँ कुछ है, हमें यहाँ से चलना है। शिवम नहीं उठा। शिवम को उस लड़के ने खींच के उठाने की कोशिश की, वो लड़का खड़ा हुआ और जमीन पे गिर गया। वो लड़का जो था जो उठा रहा था वो एकदम से इधर देख के पीछे मुड़ के देखता है और शिवम उसके सामने खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थी बुरी तरीके से। वो लड़का इतनी बुरी तरीके से डरा, ये सारे इतनी बुरी तरीके से डरे हुए थे। जब ये एक दूसरे के सामने पहुंचे इनकी सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिवम बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ। जब सारे घर वाले भागे आए तो इन्होंने घर वालों को बताया कि उधर ऐसा कुछ हुआ है, इधर ऐसा कुछ हुआ है। और अंकित ने बोला भाई आप बिलीव नहीं करोगे, इन सारे मामाओं को वहाँ का कुछ ना कुछ मालूम था। किसी ने भी ये नहीं बोला कि अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे सबको पता था कि आज रात कुछ होने वाला है, या फिर उस मदरसे की छत पे या फिर आगे पीछे वहाँ जो जंगल था छोटा सा, वहाँ कोई ना कोई एंटिटी का वास था। जब चुन्ना से पूछा गया कि भाई चुन्ना क्यों चिल्लाया, तो चुन्ना ने बताया कि अंकित सो रहा था और जैसे ही चुन्ना की 3:33 पे आँख खुली तो उसने देखा सामने कोई एक एंटिटी खड़ी है और एंटिटी 8 से 9 फीट की थी, जिसकी आंखें बुरी तरीके से चमक रही थी और वो अंकित की तरफ आ रहा था, अंकित को पोजेस करने वाला थे। तो चुन्ना चिल्ला पड़ा 3:33 पे, जिसकी वजह से सब चिल्लाए, सब उठे और ये मान लो कि अंकित बच गया। अंकित ने बताया भाई वहाँ पर जिस तरीके से सबका रिएक्शन था ना, इतना नॉर्मल रिएक्शन था कि हम 9 के 9 लड़के इतनी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। अंकित ने बताया भाई उसके बाद हमें नींद तो आई नहीं,
सुबह 5 बजते ही हम सारे के सारे उस घर को छोड़ के निकले। 1 किलोमीटर दूर बजरंगबली का मंदिर था। हम बजरंगबली जी के सीधा मंदिर के सामने गए। 5 बजे देखा पंडित जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर कुछ धूप बत्ती कर रहे हैं। अंकित ने बताया भाई मैं हाथ जोड़ के बजरंगबली जी से बोल रहा था कि मेरे से जो भी अपमान हुआ है, जिसका भी अपमान हुआ है, मुझे माफ़ कर दो, बजरंगबली हमारी रक्षा करो। अंकित ने बताया जैसे ही मैंने आंख बंद करी ये चीज़ बोल के कि उस एंटिटी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी वो परछाई थी जिसका मैंने अपमान करा। अंकित ने बताया जैसे ही मैंने आंख बंद करी वो फेस सीधा एक लेडीज़ का मेरे मुंह पर आ गया। अंकित ने बताया भाई मैं बेहोश होता बचा, मैंने अपने आप को संभाला। मैंने सबको बताया कि एक फीमेल एंटिटी थी जो शायद रात को हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन अब शायद बजरंगबली उस चीज़ को वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे। इन्होंने बताया भाई उसी दोपहर 2:15 की ट्रेन से हम दिल्ली वापस रवाना हो गए। हमें वहाँ 3-4 दिन रुकना था, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम वहाँ रुक जाएं। अंकित ने बताया मैं दिल्ली आ गया। 2 दिन बाद मैं घर पे आराम से बैठा हुआ था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से अंकित ने बोला मेरी बॉडी में एकदम से वाइब्रेशंस होने लगी, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, मेरा सर दर्द इतना हुआ जैसे मेरे अंदर पता नहीं कौन आ गया। अंकित ने बताया मैंने अपने घर का सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भाई को फ़ोन करा मम्मी ने और बुलाया। मेरे बड़े भाई ने मुझे पीछे से पकड़ा और मेरे से पूछने लगे मैं कौन हूँ। अंकित ने बताया कि भाई मुझे बस इतना पता है मैं बड़बड़ा रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या बड़बड़ा रहा था। मेरी मम्मी मंदिर में गई, वहाँ से भभूत उठाई, मेरे सर पे लगाई, मेरे ऊपर गंगा जल मारा, तब जाके मैं शांत हुआ। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी शांत हुई थी। अचानक से हमें खबर आती है रात को चुन्ना अपने घर से बाइक लेके निकला है रात के 2 बजे, और जो थोड़ी ही दूरी पे इनके घर से यमुना पड़ती है, यमुना नदी, भाई वो कूद गया। वो तो शुक्र है चुन्ना को तैरना आता था, वो यमुना में जाके रात के 2-2:30 बजे कूद गया। सारे घर वाले पहुँचे जहाँ पर यमुना पे, जब चुन्ना किनारे पे आया तो चुन्ना वहाँ बेहोश हो गया था। अब कुछ फ़ोटोज़ वगैरह तो थी, लेकिन इन्होंने बताया कि बात 2019-20 की है, तो वो फ़ोटो भी वहीं की वहीं डिलीट होगी। वीडियो भी थी जो बनी थी, शायद किसी ने बनाई होगी वहाँ पर, जो वो लड़का कूदा था, क्योंकि यमुना का पुल तो चलता ही रहता रात भर। अंकित ने बताया कि भाई वो प्रूफ अब नहीं है, अदरवाइज़ मैं सच बता रहा हूँ, चुन्ना को निकाला गया और जब चुन्ना का उतारा करवाया गया तो पता चला कि उस टाइम से ये एक एंटिटी साथ में इनके आ गई थी, जो कहीं ना कहीं इन सब को पोजेस कर रही थी। वो खासकर जो मजाक बना रहे थे शिवम को, तो वहीं पोजेस कर लिया था। अंकित के पीछे आई थी, अंकित को कोशिश करा, लेकिन शायद अंकित के घर में पूजा पाठ बहुत होता था, इसलिए अंकित बच गया, लेकिन चुन्ना को धर लिया। और चुन्ना रात को यमुना नदी में जाके कूद गया था। वो तो किस्मत की बात थी कि कूदते ही वो पानी में गिरा, उसे होश आ गया, वरना वो पानी में ही समा जाता। अंकित ने इस चीज़ को हाईलाइट करा मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि भाई जो लोग चले गए इस दुनिया को छोड़ के, उनका मजाक मत बनाओ, पता नहीं कौन कब ऑफेंड हो जाए। अंकित ने आखिरी में आके यही बोला कि भाई थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जब आप गांव वाले इलाके में जा रहे हो। अंकित ने बोला भाई शहर में तो हर तरफ लाइट्स हैं, लेकिन जहाँ हम थे ना वहाँ पर लाइट भी प्रॉपर नहीं थी, और पीने खाने के बाद वो लोग तो अपने मस्ती मजाक करते रह गए, हमारा बोलना किसी को इतना ऑफेंड कर गया। भाई दमदार इंसिडेंट था, सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ लड़कों की आदत होती है, ये लोग हिमाचल चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, दिल्ली में बैठ जाए, कहीं भी चले जाएं, हमेशा ये हरकत करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ना, तभी तो 2016-17 में मैं ऐसे परेशान हुआ था ऐसी जगह पे जाके। मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, कभी भी अबैंडन्ड जगह पे जाके ऐसे चैलेंजेस ना लें, कभी ऐसे किसी को ठेस ना पहुँचाएं। जहाँ भी आप जा रहे हो, जो काम कर रहे हो करो और वहाँ से निकलो। फिर अचानक से अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो भाई फिर वो किसी के हाथ में है नहीं। अब इन सब चीज़ों के बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहली वीडियो आपके पास आए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कौन ही इतनी मेहनत कर रहा होगा कि इस तरीके से रियल सब्सक्राइबर की एक रिकॉर्डिंग मंगवाए, फिर उस पर वीडियो बनाए, फिर कॉमेंट करवाए, पिन करवाए। मैं हमेशा बस यही चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमें इसी तरीके से प्यार देती रहे, ताकि हम इस तरीके के रियल इंसिडेंट आप लोगों के सामने लेके आते रहें। बट इसके बाद हमने अपना पॉडकास्ट चैनल अलग कर लिया है, सिर्फ आपके कहने पे, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं उसकी प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्योंकि हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हमारी टीम एक बार उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेगी। बस आपको मेंशन कर देना भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा। आप रियल इंसिडेंट पूरा दुनिया के सामने रख सकते हैं, जहाँ से वो कोई ना कोई सबक ले सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं बनाए रखिए, फेसबुक को भी प्यार देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो, और हमारे अदर यूट्यूब चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लिप्स आ रही है, डेली शॉर्ट्स आ रहे हैं, डेली वीडियोज़ आ रही है, कहीं ना कहीं डेली पॉडकास्ट हम कर रहे हैं कवर।
बस इतना ही कहूँगा, माँ बाप का ध्यान रखिए और उनकी जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी एक टाइम पर उठाई थी, तो आगे जाके भाई उनको धोखा मत देना, उनकी परवरिश पर सवाल मत उठाना। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। हमसे जो भी गलती हुई हमें माफ़ कर दो। और मैंने उस एंटिटी से भी माफ़ी मांगी कि अगर हमसे कोई मतलब गलती हुई है अनजाने में, उसके लिए हम माफ़ी मांगते तहे दिल से आपसे। मैंने ये बोला, आंख बंद करा बजरंगबली बाबा के आगे, आप विश्वास नहीं करो, आंख बंद करते ना लेडीज़ का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया। मेरे को ना ऐसा लगा कि उसने जो भी एंटिटी थी उसने मेरे को ना अंदर से खा लिया है बिल्कुल।